बड़ी बता दें कि जो भागवत महापुराण है उसको कभी मजाक का विषय मत समझना। लोग कितना मजा आ गया, अरे भाई मजा आ रहा है भागवत में। भागवत मजाक का विषय है ही नहीं महाराज, भागवत आनंद का विषय है। ध्यान रखना, भागवत को कभी मजे में मत लेना। अगर आपने मजे में लिया तो भागवत आपकी जिंदगी मजे में कर देगा। इस बात का ध्यान रखना। भागवत जितने भी सात्विक पुराण हैं, सात्विक तत्व कथाएं हैं, वो कभी मजे की नहीं होती महाराज, वो आनंद की और मुक्ति का विषय होती। आनंद, मुक्ति, कल्याण, मोक्ष का विषय, वो मजे का विषय नहीं होते। तो इसलिए कभी मजे में तो लेना ही नहीं चाहिए किसी भी पुराण को, किसी भी सात्विक चरित्र को। सात्विक मानी यानी सत्य चरित्र को कभी नहीं, और हरि चरित्र तो कभी होता ही नहीं। लोग कितना मजा आ गया, नहीं महाराज मजा नहीं, आनंद आता है। हाँ, सात्विक चरित्र सुनकर, भागवत महापुराण सुनकर के आनंद आना चाहिए, मजा नहीं। हाँ, आपको बता दें आनंद और मजे में अंतर क्या है, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं मजा और आनंद तो एक जैसा लगता है। महाराज सुनने में मात्र एक जैसा है, पर एक जैसा है नहीं। आनंद बहुत अलग विषय है और मजा बहुत ही गिरा हुआ विषय है, बहुत ज्यादा। हाँ, ध्यान रखना, जो मजा है ना वो इंद्रियों का विषय है, वो जो आनंद है वो हृदय और मन का विषय है। जो इंद्रियां है ना 10, चलो इंद्रियां भी बता दे आप। 5 कर्म यानी 5 इंद्रियां जो है वो काम करती हैं, और 5 इंद्रियां हैं वो ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। जो एक नेत्र है ना, एक इंद्रिय ये है, दूसरा कान, तीसरा नासिका, चौथा जिह्वा और 5वां त्वचा। ये जो शरीर की त्वचा है ना, चमड़ी, ये चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। नेत्र तुरंत आपको देखकर बताएंगे, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे कि सामने कैसा दृश्य चल रहा है। कान सुनकर के तुरंत आपको बताएंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सुनने में क्या आ रहा है। जो नासिका है वो तुरंत आपको बताएगी कि सुगंध कैसी है, अच्छी है या बुरी है। आपको तुरंत उस चीज का, उस सुगंध का अनुभव कराएगी कि आखिर में सुगंध किस प्रकार की। और चौथा महाराज जिह्वा, जिह्वा आपको तुरंत बता देगी महाराज कड़वा है या मीठा है, कैसा है। तुरंत आपको ज्ञान देगी कि किस प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं। और वैसे ही त्वचा है, आपको किसी ने स्पर्श किया तो स्पर्श मात्र से आपको पता चल जाएगा कि स्पर्श किस भाव से किया गया है। सात्विक भाव, अच्छे भाव से किया गया, बुरे भाव से किया गया, मारने के भाव से किया गया, किस भाव से किया गया। ये त्वचा इतना जीव को ज्ञान दे। और 5 जो कर्म इंद्रियां हैं वो एक है हाथ, एक है पांव, और महाराज एक है मुख। जिह्वा मुख दोनों अलग अलग। मुख हमारा भोजन ग्रहण करने के काम आता है, यानी वो भी काम करता है। जो हम भोजन करते हैं ना तो वो मुख के द्वारा ही करते हैं। और 2 महाराज गुप्ता, जिनसे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। तो जो मजा है ना वो इन 10 इंद्रियों का ख्याल है, 10 इंद्रियों का मानतव्य है। और जो आनंद है वो हृदय का। कैसे? मजा आपने किस चीज को देखा और देख कर जैसे ही वो दृश्य बंद हुआ तो आपका मजा भी वही बंद हो जाता है। सामने कोई दृश्य चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, और जब तक देख रहे तब तक आपको मजा आ रहा, और जैसे वो दृश्य सामने से हटा तुम्हारा मजा आना खत्म हो गया। लेकिन आनंद क्या है? आप अभी बैठकर यहाँ सुन रहे हो, आनंद ले रहे हो, और आप बाद में जब भागवत के बारे में विचार करोगे कि मैंने ये सुना, तो जब भी आपको आनंद आएगा। हाँ, जब भी आपको आनंद आएगा। और 10 दिन बाद आप विचार करोगे तब भी एकदम से आपके हृदय में आनंद आ जाएगा कि महाराज क्या कथा सुनी थी, हाँ क्या आनंद आया था। तुरंत 1 वर्ष बाद भी आपको आनंद आ जाएगा विचार करते कि कथा तो महाराज वो सुनी थी। अगर आपको आनंद आ रहा हो तो महाराज, और नहीं आ रहा हो तो वो अपने प्रभाव की बात है। हाँ, अगर वास्तविक आपको कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में, प्रांगण में बैठकर आनंद आ रहा है तो यही आनंद आपको 1 वर्ष के बाद भी मिल जाएगा तुरंत। केवल आपके केवल विचारने की बात रहेगी कि भागवत कथा हुई थी, इतने मात्र से। और मजा तो महाराज तुरंत तत्क्षण का खेल है। तुरंत आपने भोजन किया तब तक आपको मजा आ रहा है, और जैसे आपका भोजन खत्म आपका मजा आना बंद।
तो सब इंद्रियों का खेल है। नेत्रों ने देखा दृश्य, आनंद आपको गुलाब का फूल दे दिया, जब तक आप उसको सूंघ रहे हो, सुगंध इंद्रियों का खेल। और जो आनंद है वो महाराज भागवत का खेल। तो कभी भी भागवत को मजे में नहीं लेना चाहिए, और मजे को कभी भी मजा आया या नहीं आया, हाँ मजा नहीं, आनंद, यहाँ आनंद आता है। हरि चरित्र में, हरि कथाओं में, सत्संग में, पुराणों में, सात्विक चरित्रों में आनंद आना चाहिए। आनंद आया तो समझ लो वास्तविक आप भाव से आपने चरित्र सुने हैं और आनंद लिया है। और आनंद नहीं आया तो समझ लो आपके भाव में कोई ना कोई कमी रहे, या फिर हरि की आप पर कृपा कम रहे। हाँ, हरि की इच्छा कम है, हरि की कृपा कम है, इसलिए आपको इतने सुंदर हरि चरित्रों में भी आनंद नहीं आ पा रहा। फिर समझ लो कि आपका मन जो है ना वो विषयों में ज्यादा लगा पड़ा है, भगवान में कम है। विषयों में 99% और भगवान में 1%, इसलिए आपको आनंद नहीं आ पा रहा है हरि चरित्र में। और समझ लो अगर आपको भरपूर आ गया तो आप भगवान से जुड़े हुए हो, पूरे पूरे जुड़े हुए हो। और आनंद आता तो ही हमारा जब हम थोड़ा ना थोड़ा भगवान से जुड़े होते हैं। हाँ? ना तो जो भगवान से बिल्कुल भी नहीं जुड़े ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चलता रहे, कुछ भी होता रहे, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हाँ महाराज, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अपनी मस्ती में मस्त है। इस तरह महाराज जी कथा बोलते जा रहे, उस तरह महाराज उनकी अलग ही मस्ती चल रही है। उसका भावार्थ क्या है? उसका भावार्थ है कि वो भगवान से जुड़े नहीं है, वो सात्विक संत महात्माओं के समागम से बिल्कुल अलग है। उन्हें पता नहीं ये सब होता क्या है, वो नहीं जानते, नादान है। अच्छा, उनको नादान भी नहीं बोल सकते, मूर्ख बोल सकते, मूर्ख है। क्योंकि नादान तो बालक को, बच्चे को बोला जाता है, छोटा सा शिशु जिसके पास ज्ञान नहीं होता, अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, नादान उसको बोला जाएगा। बड़े को नादान नहीं बोला जाता, हमारे आपके जैसे को, उसके पास बुद्धि होती है, फिर तो उसको सीधा मूर्ख बोला जाता कि मूर्ख है, इसको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। और बालक भी बैठे नन्हे नन्हे, इनको अभी इनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो इनको हम नादान आप हम बोल सकते, कुछ भी करें, ठाकुर जी ने पर फिर भी कृपा करें। फिर भी ये ना भी बैठकर सुनेंगे या खेल कूद में लगे रहेंगे ना, जो भी इन पर कृपा हो जाएगी भगवान की, क्योंकि ये नादान है। इन पर हरि का पूरा पूरा भी हाथ रखा है, क्योंकि ये हरि की कृपा से ही चल रहे हैं अभी। हाँ, ये दूसरे के अधीन है। बोली वाके बिहारी लाल के, कृष्ण कन्हैया।